हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा दहाना। आपका वेलकम है मेरे फिर से नए व्लॉग में। एक्चुअली आज मैं बताना चाहती हूँ आपको। आप बहुत बड़े, मान लो आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो या बहुत बड़े धोखेबाज हो या बहुत बड़े आ, दलाल हो, कुछ भी हो, मतलब जो दुनिया की सबसे गलत बातें हैं वो आपके अंदर हैं। आप सबको गलत लगते हो, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ, मगर क्या करें, अपने बच्चे पालने के लिए करना पड़ता है। देखो, जिसका झूठ बोलने का काम है वो झूठ बोलेगा, जिसका दुकानदारी पे चलाने का काम है वो भी झूठ बोलेगा। तो इसमें क्या है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको सब जानते हैं, जैसे बता दिया, सब जानते हैं, आप खुद जानते हो कि मैं गलत हूँ। मगर अगर आप किसी बात में कितने भी गलत हो गए, एक मर्डर कर दिया आपने, मर्डर करने के बाद भी आप वकील हायर करते हो। एक वकील है जो आपको सही समझेगा, सच्चा समझेगा, ईमानदार समझेगा। वो कुछ भी करेगा अगर आप ठीक से पैसे वाले हो और वकील को बहुत ज़्यादा पैसे फीस मिल रही है आपसे। वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप गलत हो, बोले आप सही हो, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ इतना पैसा लगेगा, यहाँ इतना लगेगा, और आपको बेगुनाह करने के लिए जी जान से लग जाएगा। तो ये बात वाकई में असली दुनिया में भी एकदम सच है। एक बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, उसको कुछ नहीं होता है, कुछ भी, चाहे वो कितना ही बड़ा नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, मर्डरर हो, दुनिया की प्रॉपर्टी खा गया हो, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो सबकी माँ की आंख कर देगा। वकील का नाकाम। अब जितने बड़े वकील के पास जाओगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। जितना बड़ा वकील उतनी बड़ी फीस, उतनी बड़ी उसकी क्या बोलते हैं, एडवाइज, उसका एक एक शब्द बोलने का है। यहाँ तक कि वो अगर बैठते हैं तो बिजली और पंखे का भी, एसी का भी, सबका बिल लगा लेता है। सबका बिल आपके हाथ में थमा जाएगा। एक मूवी आपने देखी थी जॉली एलएलबी, उसमें वो बड़ा वकील होता है जो अक्षय कुमार के अपोजिट होता है। तो वो ऐसे ही करता है, उसने उसका बिल दे दिया, क्योंकि ये किस चीज़ का है, क्योंकि ये सर एशियर उसका उसका ये चाय बिस्किट का बिल है, और आप सर के दोस्त हो इसलिए एसी और सोफे का नहीं लगाया, उसका भी बिल लग जाता है। तो वकील वकील आपको सच साबित तो करेगा ही करेगा, आपको सच्चा साबित कर देगा। आप जानते हो आपने मर्डर किया है, मगर आपकी पॉकेट में पैसा है, इसलिए वो ही आपको सच, ईमानदार सब कुछ समझा देगा। और भगवान करे तो आपको बचा भी देगा। हालांकि वो जी जान से कोशिश करेगा, वो चाहे सामने वाली पार्टी को खरीदे, वो चाहे गवाह खरीदे, कुछ खरीदे, पैसा है तो आप बचे पड़े हो। अभी ऐसे ही सेकंड आ जाओ तुम, किस पे अभी मेरे को याद आ रहा था, भूल गई। इसी तरह आप डॉक्टर पे आ जाइए। जो डॉक्टर, खैर देखो, सारे एक से नहीं होते, सारे एक से भी हैं। दोनों ही बातें बोलूँगी मैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा बिल। और मैंने तो कुछ हॉस्पिटलों का डेफिनेटली सुना है जिनकी कोई बचने की आस ही नहीं है, उनको उन्होंने बचा दिया है। और जो मर चुके हैं उनको कुछ दिन, हफ्ते, 10 दिन। अभी हमारे कुछ दिन पहले एक पड़ोस में ऐसा हुआ था, पड़ोस में भी नहीं, मान लो हमारी कॉलोनी में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया, लड़का अच्छे घर का था, वो उसको लेके भागे हॉस्पिटल और सोचने लगे कि भाई बच जाए, अकेला ही लड़का था उनका, बच जाए, भागे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जो कि उनके जानने रिश्तेदार जो भी पहुंचे थे, सबको लग रहा था कि लड़के में कुछ नहीं रहा है, और सुसाइड से बचते भी नहीं है, बहुत ही कम होते हैं लोग जो बच जाते हैं। हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट कर लिया, उनको आईसीयू में रख लिया। आईसीयू में रखने के बाद में लड़के को 1 हफ्ता रखा। 1 हफ्ता में उन्होंने 30-35 लाख का बिल बना दिया हॉस्पिटल में। बिल बन गया, अब बोले जी ले जाइए। ऐसे ही खुद एक हमारा फैमिली मेम्बर था, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी सिस्टर ने बोला था मेरे से,
बोली हमें तो लगता है दीदी उसमें कुछ नहीं है और हॉस्पिटल वाले पैसे बना रहे हैं। ऐसे हुआ, वो भी 1 हफ्ते बाद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया डॉक्टरों ने। तो कई पहचान होती हैं हमारे, जो आदमी जा चुका होता है और जिनको मशीनों को द्वारा जिंदा रखते हैं। एक तो जो आदमी जा चुका है मशीनों के द्वारा जिंदा है, उसकी पहचान है। अब उसके जेंस है तो दाढ़ी नहीं उगेगी, ये हमेशा ध्यान रखना है, उसका ध्यान देना है। इसकी उस टाइम दाढ़ी कितनी थी, सेव थी, नहीं थी, अभी कितनी हो रही है, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड, एक और पहचान है जो मेरे को याद नहीं आ रही है। मृत इंसान की आँखों में अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो हमारी उंगली की परछाई नहीं दिखेगी। मैंने देखा था एक बार, मेरे पापा हमारे भैंस के बच्चे को देख रहे थे, ऐसे उमर चुका था, उसको देख रहे थे, ये बात सच है। तो एक वकील आपको लास्ट मिनट तक लूटेगा और आपको सच्चा ईमानदार साबित करने की कोशिश करेगा। वो ही एक आदमी है जो आप गलत होते हो आपको सच बता देगा। एक जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, छोटे मोटे तो डरते हैं बेचारे, जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, छोटी मोटी शॉप है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वो डरते हैं। वो उन तरह नहीं है जैसे समुद्र में मगरमच्छ होते हैं, वो हैं बड़े हॉस्पिटल वाले जिनका बहुत नाम है, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, वो नहीं डरते हैं। वो इतना कमा चुके हैं कि वो 10-5 मिलियन, करोड़, अरबों, खरबों तो यूँ फेंक देते हैं, तो वो नहीं डरते हैं। उनकी सब बड़े बड़े लोगों से पहचान है, सबका मुंह भरते हैं ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए तो मेरा ये कहना है, आप डॉक्टर के पास जाना तो ज़रूरी है, मगर सही डॉक्टर के पास जाएं। जितने बड़े के पास जाओगे उतना लुटोगे और शायद आप ठीक भी नहीं होगे, और जितने बड़े वकील के पास जाओगे उतना लुटोगे और शायद बच जाओगे। वो तो कोशिश करेगा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, बचेगा, करेगा ही करेगा। हालांकि वकील कोई भी केस उन्हें मिल जाए वो उसको सॉल्व करने के नहीं सोचते हैं, वो जितना हो सके खींचने की सोचते हैं। खींचने की जितना खींचेंगे उतना हमारा पैसा बनेगा। तो जी आज का टॉपिक यही था मेरे पास, और जो आगे होगा वो दिखाऊंगी। आज मेरे बच्चों का बर्थडे है, मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे बेटे का बर्थडे है। बेटी मेरी फॉरेन में है, कनाडा, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका बहुत अच्छे से बर्थडे मना रही है। पहले से उनकी दोस्त गई थी, वो उसके लिए केक, जो उसके पास यहाँ सामान नहीं लेके गई थी, छूट गया था, एयरपोर्ट पे निकाल दिया गया था, जैसे मेकअप हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, और कई ईयरिंग वगैरह, ईयर्स का डिब्बा जो भी था उसका, वो पूरा यहीं रह गया था। तो वो उसने उसको ला के दिए गिफ्ट में। मैं बहुत खुश हुई, जो मेरी बेटी के पास नहीं था वो ही उन्होंने रात को 12 बजे सरप्राइज़ दिया। मेरी बेटी बहुत हैप्पी है। बेटा भी मेरे पास है, उसका बर्थडे है, तो उसका हम मनाएंगे धूमधाम से। वो हालांकि वीडियो में आना पसंद नहीं करता, फिर भी मैं जो केक वेक डेकोरेट करूँगी घर को, अगर उनको ज़्यादा पसंद नहीं है मगर करूँगी तो क्लिप ज़रूर निकालूँगी। केक तो मंगवाऊँगी काटने के लिए। तो जी मैं कहूँ जैसे मैं खुश हूँ, मेरी तरह सब खुश हों, सब अच्छे हों, सब पे प्रभु की कृपा रहे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अभी आपसे लेंगे विदा, करेंगे टाटा बाय बाय। ओके जी, मिलते हैं फिर, बाय बाय जी।